short scary story. आदित्य के माथे पर पसीना छलक आया। उसके सामने खड़े डॉक्टर अरुण वर्मा की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। चारों ओर चमचमाते वैज्ञानिक उपकरण और स्क्रीन पर बदलते ग्राफिक्स इस बात का सबूत थे कि ये सिर्फ एक प्रयोगशाला नहीं थी, ये एक युद्ध का केंद्र था, एक ऐसा युद्ध जिसमें पुरुषों का अस्तित्व दांव पर लगा था। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ आदित्य, अरुण वर्मा ने कहा। उनकी आवाज में एक ठंडा एहसास था। या तो हमारे साथ आओ या फिर। आदित्य ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही चारों ओर देखा। उसे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कैसे? बंद दरवाजे और छुपे रास्ते। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी अचानक एक बड़ी स्क्रीन पर नया डेटा अपडेट हुआ। एक और शहर जहाँ 100% लड़कियां पैदा हो रही थीं। ये सच है, वे सच में सफल हो गए हैं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे ये खबर दुनिया को देनी होगी। सोच क्या रहे हो? अरुण वर्मा ने कहा। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम हमसे भाग नहीं सकते आदित्य। आदित्य ने जोर से सांस ली और अचानक उसने पास में रखा एक टेबल पलट दिया। वहां रखे लैब के शीशे जमीन पर गिरकर टूट गए और एक तेज अलार्म बजने लगा। मौत के करीब। सुरक्षा गार्ड्स तुरंत हरकत में आ गए, लेकिन आदित्य ने इससे पहले ही लैब की एक तरफ बनी संकरी सुरंग की ओर दौड़ लगा दी। वो सांसें फुलाते हुए अंधेरी सुरंग में भागा। उसके पीछे भारी कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं भी इन प्रयोगों का हिस्सा बन जाऊंगा। अचानक आगे एक बड़ा दरवाजा आया। उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा लॉक था। पीछे से गार्ड्स की आवाजें करीब आ रही थीं। कोई तो रास्ता होगा। तभी उसे दीवार पर एक छोटा सा पैनल दिखा। यह शायद एक सीक्रेट लॉक था। उसने जल्दी से बटन दबाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, कोड 199X ट्राई करो। आदित्य चौंक गया। यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। डॉक्टर विक्रम। लेकिन ये कैसे हो सकता था? वो तो मर चुके थे। उसने बिना सोचे कोड डाला 199X। दरवाजा अचानक खुल गया और उसके सामने एक अंधेरी सुरंग थी। उसने पीछे देखा। गार्ड्स बस कुछ सेकंड की दूरी पर थे। बिना सोचे वो सुरंग में कूद पड़ा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब आगे क्या? आदित्य को एहसास हुआ कि यह सिर्फ भागने की शुरुआत थी। उसे अब इस भयानक प्रयोग को रोकना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या सच में डॉक्टर विक्रम मर चुके थे, या उनकी आत्मा अब भी इस खेल का हिस्सा थी? जारी रहेगा। अगले भाग में जानिए, क्या आदित्य इस षड्यंत्र का अंत कर पाएगा, या ये सिर्फ एक और जाल था।